जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कब से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, कब इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, कब इसके परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया, कब फॉर्म भरना भी बंद हो गए, लेकिन जो सेट वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एमपी सेट का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। एमपी सेट का रिजल्ट के कारण ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तारीख थी वो बढ़ाई गई थी। अब तारीख नहीं बढ़ाई गई है, फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एमपी सेट का एग्जाम दिया है वो इस असमंजस में है कि भाई हमारा तो रिजल्ट नहीं आया, अब बिना रिजल्ट के हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो है फॉर्म कैसे भरे। फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। और फिर सेट देने का मतलब क्या निकला, क्योंकि सेट इसलिए दिया गया था कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आप जो है एलिजिबल हो पाए। साथ ही साथ दिसंबर में यूजीसी नेट भी है। अब जिन बच्चों का सेट नहीं निकला है वो दिसंबर वाला नेट टारगेट कर रहे हैं ताकि वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो है भर्ती में अपेयर हो सके। 4500 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी है। आयोग ने बहुत बड़ी एक, मैं बोलता हूं, असमंजस पैदा कर दी, क्योंकि 3 चरणों में ये एग्जाम करवा रही है। पहला फेज है जनवरी, दूसरा है जून और तीसरा है फिर सीधा सीधा 5 महीने बाद नवंबर। 3 अलग अलग महीनों में ये एग्जाम करवाया जाएगा। अब इस एग्जाम में आप सभी को पता है कितना समय लगेगा, रिजल्ट आने में कितना देर लगेगी, ये सभी को पता है। और मैं एक चीज है, आपने लाइन पढ़ी होगी थंबनेल में कि 2024 में भी नहीं होगा क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि 2024 तक ज्वाइनिंग जो है आपकी मिल जाए। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं कवर करूंगा, जैसे कि आप सभी के प्यारे रोहित सर करते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, रोहित सर को जो है डेंगू हो गया है, इस कारण से वो काफी दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। उनकी तबीयत बीच में बहुत ज्यादा खराब थी, इस चक्कर में वो यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे हैं। उनके बजाय मैं आया। जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स ऐप पे या फिर यूट्यूब पे जो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उसका यही कारण है कि रोहित सर की तबीयत सही नहीं है। जल्दी से रोहित सर रिकवर होंगे और उसके बाद जो सारी क्लासेस हैं आपकी कंटिन्यू चलेंगी। तो इस वीडियो को भी आखिरी तक देखिएगा। जो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे गिना दूंगा कि भाई क्या कारण है, क्यों, किस कारण से भर्ती अटक रही है। तो मैं एक आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल पुराना है, ये 30 अक्टूबर के आसपास का आर्टिकल है, लेकिन मैं आज इसको इसलिए लेके आ रहा हूं कि इसमें जो जो चीजें लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में भी पूरी नहीं हो पाएगी, इंटरव्यू भी मुश्किल। इसका रीजन क्या है? 4500 पदों पर जो क्वालिफाइड उम्मीदवार होंगे उन्हें भी मौका देना है, क्योंकि सेट आपने इसलिए करवाया, बच्चों से फॉर्म के पैसे इसलिए भरवाए कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एलिजिबल हो पाए। लेकिन जब सेट का रिजल्ट ही नहीं आया और फॉर्म डेट जो है बंद हो गई। अब मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं राजस्थान का। राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकली है। उसमें उन्होंने एक चीज अच्छी की कि आपको जो सेट और नेट का क्वालिफाइड का जो वो है वो आपको कब देना है, वो देना है इंटरव्यू पे। इसकी मांग जब ज्ञापन दिया गया था एनईवायू द्वारा तब भी की गई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जब आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहां पे आप सेट और नेट तब ना मांगे जब लिखित परीक्षा हो जाए, जब इंटरव्यू का वक्त आए तब आप ये जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। लेकिन हमारा एमपी बहुत गजब है, एमपी की सब चीज गजब होती है और एमपी पीएससी तो बहुत ज्यादा गजब है। आयोग की बात ही नहीं कर सकता मैं, इतना गजब आयोग है। इन्होंने क्या कहा, नहीं भाई हम तो जब फॉर्म भरवाएंगे तभी हमें सेट या नेट जो है बच्चे का क्वालिफाइड चाहिए, जब वो क्वालिफाइड होगा तभी भाई हम जो है एग्जाम देने देंगे। अब एग्जाम देने देंगे, एग्जाम देने की बात आती है तो भैया आयोग ने फिर खेला कर दिया। खेला क्या कर दिया, क्योंकि आपको पता है सिविल की भी परीक्षा है, असिस्टेंट इंजीनियर की भी परीक्षा है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। आयोग के पास बहुत ज्यादा लोड है, उसे इंटरव्यू भी करवाने हैं, फॉरेस्ट सर्विस के 2022 के 21 के, ये सारे इंटरव्यूज भी उसे कंडक्ट करवाने हैं। लेकिन आयोग इतना बिजी है तो इस भर्ती को कहां से पूरा करवा पाएगा 2024 में? बिल्कुल चांसेस नहीं है। और जो बच्चे अभी ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी में हमारा जो है एग्जाम आयोग के द्वारा लिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये जो गलतफहमी है आपके दिमाग में, ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए, क्योंकि 2024 में भी आपका जनवरी में एग्जाम जो है नहीं होने वाला है।
हमारी एक और मांग रखी गई थी कि भैया ये जो अलग अलग 3 महीने दिए हैं, 3 अलग अलग महीने जो दिए गए हैं कि भाई पहला जो है जनवरी, फिर दूसरा जून, फिर तीसरा जो नवंबर में अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, क्या हम इन्हें एक ही महीने के अंदर नहीं करवा सकते? एक ये भी सवाल होता है। अगर ये भर्ती, ये परीक्षा सभी सब्जेक्ट की एक महीने के चरण में हो जाए, एक महीने में ये सारे सब्जेक्ट की जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की ये हो जाए, तो इंटरव्यू कराने में भी आसानी होगी, रिजल्ट आने में भी समय नहीं लगेगा। और जैसा कि इन्होंने अलग अलग फेसेस रखे हैं, तो भैया जब जनवरी वालों का रिजल्ट आएगा, मान के चलो मार्च तक उनका इंटरव्यू कब होगा, फिर जून वालों की परीक्षा आ जाएगी, जून वालों का रिजल्ट कब आएगा, फिर नवंबर वालों की परीक्षा हो जाएगी, नवंबर वालों का रिजल्ट आएगा, तो क्या इनके इंटरव्यू जो है वो अलग अलग होंगे? ये भी एक सवाल है कि इनके जो इंटरव्यू होने हैं वो भी अलग अलग होंगे। भाई अगर ऐसा होता है तो किसी को कब ज्वाइनिंग मिलेगी, किसी को कब ज्वाइनिंग मिलेगी? तब तक जो ये पद हमारे कॉलेजेस में खाली हैं, हमारे महाविद्यालयों में खाली हैं, तो तब तक तो ये पद जो है खाली रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। और जहां पे कॉलेज में जब असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं है तो उसका भविष्य कैसे बनेगा? अभी चुनाव है, चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी गई थी सेट का रिजल्ट देने के लिए, सेट का रिजल्ट जारी करने आयोग से मांगी मंजूरी, चुनाव आयोग से आयोग ने, पीएससी ने मंजूरी मांगी थी, लेकिन अभी तक वो मंजूरी मिली नहीं है, तभी अभी तक सेट का जो है रिजल्ट आया नहीं है। 9 नवंबर को जो है लास्ट अपडेट हुई थी पीएससी की साइट, 9 नवंबर। मैं डेली चेक करता हूं, सुबह उठने से पहले, मतलब उठते साथ एक काम रहता है, बाद में ब्रश करने जाता हूं, सबसे पहले तो भैया आयोग की कारस्तानी देखते हैं कि आयोग ने आज क्या किया है। हम कब से वेट कर रहे हैं, 30 तारीख को आएगा रिजल्ट, अक्टूबर में 25 अक्टूबर को आ जाएगा, 26 अक्टूबर को आ जाएगा, लेकिन आज जो है आपकी 15 तारीख होने वाली है, अभी तक रिजल्ट जो है इसका जारी नहीं किया गया है। अब जारी नहीं हुआ है रिजल्ट तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। जब रिजल्ट ही जारी नहीं होगा तो जिन बच्चों ने सेट दिया तो उन्होंने फालतू में अपना फॉर्म भरा, फालतू में पैसे खर्च किए, फालतू में तैयारी की, ये भी रीजन है ना। क्योंकि भाई जब सेट वाले दे ही नहीं पा रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म डेट ही आगे बढ़ गई। अब 17 नवंबर को चुनाव है, इलेक्शंस हैं, 6 दिसंबर के आसपास शायद रिजल्ट घोषित होना है। तारीख अगर मैं भूल जाऊं तो माफी चाहूंगा आपसे, मुझे क्लियर तारीख नहीं पता, लेकिन 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है। चुनाव प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होगी, नई सरकार बनते बनते दिसंबर का महीना जो है चला जाएगा। अगर भाजपा आती है तो भी नई सरकार बनेगी, नई मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए मुख्यमंत्री भी हो सकता है शपथ लें, तो कोई भरोसा नहीं है। या तो कमलनाथ जी आ गए तो भी मंत्रिमंडल विस्तार करने में 1 से 2 महीने का समय लग जाएगा, और उस बीच अधिकारी जो है मौज उड़ाते रहेंगे। कैसे? क्योंकि आयोग तो अपनी कारस्तानी जो है करता रहेगा, लेकिन आयोग भी कहां पर निर्भर करता है, भली एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो आयोग, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सरकार का भी दबाव आयोग पर रहता है। वो अगर प्रेशराइज करती है अधिकारियों को तो भर्ती समय से होती है। तो ये जो समय है 1 महीने का, 1 महीने का जो पूरा दिसंबर का समय है, यहां पे क्या आपको लगता है कि भाई जो जनवरी में परीक्षा होनी है, आपकी जनवरी में परीक्षा होनी है, ये हो पाएगी क्या? 29 जनवरी 2024, फिर इसके बाद 2 जून 2024, फिर 17 नवंबर 2024 को अलग अलग शिफ्टों में 20 विषयों की यहां पे है, 8 विषयों की यहां पे है ना, और 8 विषयों की आपका जनवरी में है। इतनी सारी परीक्षाएं हैं, क्या आपको लगता है ये समय से जो है पूरी हो पाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। अब मैं एक चीज बहुत क्लियर शब्दों में, कड़े शब्दों में आप सभी को कहना चाहता हूं, 17 नवंबर को मतदान है, 17 नवंबर को आप जाएंगे वोट डालने, और वोट डालिएगा, वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि यही आपका जो है आगे का भविष्य तय करता है। जो गलतियां आप पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, भर्तियों का जो अकाल पड़ा है, जहां पे बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग लगाकर यह कहा जाता है कि भैया हमने तो बहुत रोजगार दिया, हमने तो सबको रोजगार दे दिया, जब पोस्टर लगाए जाते हैं एक वर्दी वाली लड़की के कि भैया ये तो हो गई, और एसआई की भर्ती आपको पता है 2017 से नहीं आई, तो भाजपा की इस सरकार ने कितने रोजगार दिए? ये सवाल आप अपने उस नेता से पूछिएगा जो आपके यहां वोट मांगने आ रहा है। आप अपने उस विधायक से पूछिएगा कि भैया हमने तो आपको वोट दिया था, लगा था कि आप हमारे भविष्य की चिंता करेंगे, लेकिन इन 5 सालों में कितनी ही भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो गई, कितने ही बच्चों को रोजगार मिल गया। कांस्टेबल भर्ती एक इन्होंने पूरी करवाई, दूसरी कांस्टेबल भर्ती भी इन्होंने पूरी करवाई, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो बड़ी भर्तियों की मैं बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक भर्ती,
ये ऐसी कितनी ही सारी भर्ती हैं जो अभी तक इतने सारे पद खाली हैं और मध्य प्रदेश के जो हमारे भविष्य होने वाले वो पढ़ाई से वंचित हैं। सही से कॉलेजेस स्कूल में टीचर्स नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती। जो भविष्य लिख सकते हैं, जिन बच्चों के अंदर क्षमता है, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाते हैं। अब इसमें क्या उस बच्चे की गलती है कि उस सरकार की गलती है जो उस बच्चे को समय से पहले भाई टीचर मुहैया नहीं करवा पा रही, एक समय पे वो टीचर नहीं दे पा रही। आपने बड़े बड़े कॉलेजेस खोल लिए, बड़े बड़े भवन बना दिए, लेकिन वो भवन किस काम के जब वहां पे एक टीचर ना हो, जब आप भर्ती ना दे पाओ तो भवन किस काम के जो आपने इतने बड़े बड़े कॉलेजेस के निर्माण करके आप अपने वचन पत्रों में दिखाते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया, लेकिन जब उसमें शिक्षक और डॉक्टर ही ना हो तो वो चीजें किस काम की। भाई आप एक भर्ती तो पूरी नहीं करवा पा रहे। बच्चों अभी भी मैं बोल रहा हूं, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ते रहो। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन को आगे मत निकलने दो। लेकिन अब जब वोट देने जाओ ना तो कुछ सोचकर, कुछ समझकर वोट देना कि हम एक ऐसे नेता को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो रोजगार की अहमियत जानता हो। सॉरी, ऐसे नेता को वोट देना जो रोजगार की अहमियत जानता हो। ऐसे नेता को नहीं जो बिल्कुल फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरते, जिनके पास अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है। भाई जमीन से जुड़े नेता को जब आप चुनोगे, जब वो विधानसभा में, जब सभा में आपकी आवाज उठाएगा और आपके, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे सत्ता दल में हो। मैं एक चीज बहुत अच्छी मानता हूं नेताओं में, कुछ ऐसे नेता भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से सवाल करें। ऐसे नेता को हमने चुनना है कि भैया जो सत्ता में है तो ये पूछे कि जो इतनी भर्तियां खाली पड़ी हैं, इतने पद खाली पड़े हैं, इस पे भर्ती कब होगी, ये खुद वो विधानसभा में पूछे अपनी ही सरकार से। ऐसे नेताओं की जरूरत है। ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो मीडिया में सिर्फ आगे भाषणबाजी करें, जो हर चीज पर बयान दें, लेकिन जब रोजगार की बात आए तो वो चुप्पी साध लें। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी रोजगार की बात आप किसी भी नेता से करो तो वो आपको फैलाना, ढिमकाना, सारे काम गिनाने लगेंगे, लेकिन जब बेरोजगारी पर बात करो तो एकदम ऐसे चुप हो जाएंगे। नायक मूवी देखे ना, जैसे वो करता है पत्रकार को, तो ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के नेता हैं जिनसे रोजगार पर अगर सवाल कर लिया जाए तो भाई चुप करा दिया जाता है। एक घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला, उसकी जांच 30 अगस्त तक, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था 30 अगस्त तक कमेटी जो है रिपोर्ट सौंप देगी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जिस विधायक का वो कॉलेज था, संजीव कुमार कुशवाहा एनआरआई कॉलेज ग्वालियर वाला, उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया भाजपा से, जबकि वो ऑलरेडी भाजपा से विधायक थे। अब यहां से क्या भाजपा खुद पे ही एक सवाल खड़ी करती है कि हमने उस विधायक का टिकट काट दिया जहां घोटाला हुआ था। मतलब भाजपा भी कहीं ना कहीं मानती है कि उस कॉलेज में घोटाला हुआ, इसलिए उस विधायक का टिकट काटा गया, किसी और को दिया गया, जबकि सेटिंग विधायक अच्छे मार्जिन से जीते थे। तो ये सारी चीजें जब इस नेता नगरी की जाल में फंसती हैं तो मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे आगे निकलेगा, मध्य प्रदेश में कैसे भर्तियां पूरी होंगी। मैं अभी भी बोलता हूं, जब भी 17 नवंबर को आप वोट देने जाओ, वोट देने जरूर जाना और ऐसे पढ़े लिखे नेता को वोट देना जिसको रोजगार की अहमियत मालूम हो। अगर ऐसे लोगों को चुनकर भेजोगे तो 5-5 साल भर्तियां अटकी रहेंगी, 5-5 साल तक आप परेशान होते रहोगे और भर्तियां कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो वोट ऐसे आदमी को देना भाई जो ये दर्द समझ सके, जो एक बेरोजगार परिवार में जब लड़का जवान हो जाता है ना, और जब उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है मां बाप की, और वो बेरोजगार घूमे 30-32 साल की उम्र तक, तो भाई लानत है ऐसी सरकार पर। कमी उस लड़के में नहीं है, वो तो अपना प्रयास कर रहा है, कमी हमारी सरकार पे है जो उसको वक्त से पहले या वक्त पे रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रही है। और हकीकत में यही होता है, बच्चा पढ़ लिख लेता है, अपना कॉलेज, स्कूल, पीजी सब कर लेता है, उसके बाद भी वो बेरोजगार क्यों रह जाता है, ये उसकी गलती नहीं है। उसका रिजल्ट आप उठा के देख लो, चाहे पीजी का हो चाहे ग्रेजुएशन का हो। अच्छे मार्क्स से उसने अपनी पीजी की, अच्छे मार्क्स से अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस भर्तियों के चक्कर में फंसकर बेरोजगार रह जाता है। और उसके परिवार पर कितना दबाव होता है ये सिर्फ वही जान सकता है, ये सरकार नहीं जान सकती। सरकार सिर्फ एसी वाले ऑफिसेज में बैठकर कलम चलाना जानती है, बयानबाजी करना जानती है। और रही बात रोजगार की, तो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर पोस्टर वालों को रोजगार दिए जाते हैं कि भाई जाओ, हमने जो भर्ती नहीं भी करवाई उसका भी पोस्टर छापो ताकि तुमको रोजगार मिल सके।
क्योंकि एसआई भर्ती के पोस्टर हमने इंदौर की सड़कों पर देखे, एक महिला एआई से वो बनी हुई, उसके कंधे में 2 सितारे हैं, लेकिन आज तक एसआई भर्ती नहीं आई। जो हमारे पुलिस वाले भाई बहन हैं उनका प्रमोशन अभी तक अटके हुए हैं। क्या कर रही है ये सरकार? इस सरकार को अगर इतनी ही भविष्य की चिंता होती तो टाइम से ही वोटिंग हो जाए, टाइम से ही भर्तियां हो जाती, टाइम से कभी भर्ती नहीं होती। आपने एक चीज देखी, कभी चुनाव में चुनाव आयोग डिले करे? नहीं होता ना। तो भर्तियों में ही क्यों डिले होता है? इन नेताओं को भी भाई आज वोटिंग कराओ और इनको 2 साल बाद विधायक बनाओ, और उसमें भी जब ये विधायक बन जाए तो ये कह दो कि भाई चुनाव में गड़बड़ी हो गई थी, आपकी नियुक्तियां जो है रोक दी जाती हैं। चुनाव में गड़बड़ी हो गई थी, नियुक्तियां रुक जाती हैं। अब उस विधायक पे जो बीतेगी ना, वो मध्य प्रदेश में हर एक बच्चे पे बीत रही है पिछले 5 साल से। फॉर्म भराया जाता है 2019 में, परीक्षा होती है 2021 में, रिजल्ट आता है 2023 में, नियुक्ति मिलेगी 2025 में। तब तक ये जो 6-7 साल है, क्या बच्चा बेरोजगार रहेगा? ये सरकार ने सोचा? नहीं सोचा। भैया इनके साथ जब बीतेगी ना, इन विधायकों नेताओं के साथ, कि हम चुनाव आज करवा लेते हैं, रिजल्ट देंगे 1 साल बाद, विधायकी का आपको देंगे 3 साल बाद, मंत्री बनाएंगे आपको 5 साल बाद, तब तक आपका कार्यकाल खत्म। भैया फिर से अगले चुनाव आ जाएंगे और जब ये चीजें होंगी और कह देंगे चुनाव में गड़बड़ी थी, आपकी नियुक्तियां ही जो है रद्द की जाती हैं। यही हुआ हमारे पटवारी वाले भाई बहनों के साथ। 2017 के बाद पटवारी परीक्षा आई, उसके बाद लगातार ये घोटाले होते रहे। 2017 के बाद वो परीक्षा इन लोग सही से नहीं करवा पाए, उसमें इतना बड़ा घोटाला सामने आया। उसकी जांच जिस तारीख तक बोली गई थी वो तारीख भी निकल गई, चुनाव का समय आ गया, सारा प्रशासन अब चुनाव में लगा पड़ा है, सारे नेता सिर्फ प्रचार में लगे पड़े हैं, किसी को मध्य प्रदेश के भविष्य की चिंता नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलता हूं, मध्य प्रदेश का भविष्य जो है आप लोग हैं। आप लोगों को ही मध्य प्रदेश की सारी चीजें देखनी है, आप लोगों को ही मध्य प्रदेश को सुनहरा बनाना है और रोजगार के जो है अवसर पैदा करने हैं। अगर ऐसी सरकारें आएंगी तो मध्य प्रदेश का भविष्य जो है हमेशा खतरे में रहेगा। मध्य प्रदेश का युवा हमेशा ही बेरोजगार रहेगा। हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बेरोजगारी भत्ते से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर लेंगे? 3, 3.5, 4 हजार रुपए लेके बेरोजगारी भत्ता किसी मतलब का नहीं है। मतलब ये सरकार रोजगार की बात नहीं कर रही है, आपको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है। मतलब ये आपको बेरोजगारी रखना चाह रही है। अगर कोई सरकार रोजगार की बात करती है या कोई नेता रोजगार का बात करता है तो उसे पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाता है। कहीं ऐसे किस्से हैं, आप क्या ही बताऊं, मैं बोलना अच्छा नहीं लगेगा कैमरे के सामने, है ना। तो बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें, तो वही मैं बोल रहा हूं। अभी अगर आपको लग रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर समय से हो जाएगी तो आप अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर 29 जनवरी को तो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेट का रिजल्ट आना बाकी है। नई सरकार बनती है तो फिर से ही सारी चीजें होंगी, नए तरीके से ये चीजें देखी जाएंगी उसके बाद। क्योंकि भाई जब नई सरकार आती है तो एक चीज बहुत अच्छी होती है प्रशासन में, ट्रांसफर्स। अपने मनपसंद अधिकारियों को अपनी जगह पर सेट किया जाता है और उन अधिकारियों को सेट करने में ही 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो ये जब 1 से 2 महीने लगेंगे तो क्या आपको लग रहा है जनवरी में 29 जनवरी को परीक्षा हो पाएगी? मुझे नहीं लगता। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा शांति बनाएं, पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, किसी भी चीज में ज्यादा दिमाग मत लगाएं, अपनी तैयारी जारी रखें। समय आएगा, परीक्षाएं होंगी और हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षाएं एक ही महीने में हो, एक ही चरण में हो, ताकि जो है रिजल्ट समय से आए, नियुक्तियां समय से हो और आप सभी को समय से रोजगार मिले। अगर ये परीक्षा 2022 में इसका नोटिफिकेशन आता है, परीक्षा होगी 2024 में, नियुक्तियां होंगी 2026 में, तो क्या आप वेट कर लेंगे? आप वेट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी अपनी पढ़ाई जारी रखें, जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को आना है, आप लोगों को ज्ञापन सौंपने हैं, आप लोगों को ही आवाज उठानी है अपने लिए। कोई यहां पे नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आता। एक बार चुनाव हो जाते हैं उसके बाद ये नेता 5 साल अपने क्षेत्र में कभी नहीं दिखते। ये भोपाल में, दिल्ली में बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए मिलेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास करते हुए नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े बयानबाजी करते मिलेंगे, बड़े बड़े अवार्ड शोज में अवार्ड देते हुए मिलेंगे,
बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इनसे अवार्ड लेते हुए मिलेंगे। और जब इन्हीं कोचिंग संस्थान से रोजगार के बारे में बात की जाए, जब इन्हें प्रोटेस्ट के बारे में बोला जाए, तो ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आते तक नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी छवि, इन्हें अपने जो काली कमाई की जरिए हैं वो बचा के रखने हैं। तो भाई ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो अभी आपके हैं, सरकार बदलते साथ सरकार के हो जाएं, तो ये चीजें में मत पड़ें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। बातें कड़वी जरूर थी मेरी, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ आई हो। देखो मेरी एक आदत है, मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, और मैंने दिल से बोला, जो भड़ास थी वो निकाली। और किसी को भी मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सच्चाई है, और सच्चाई सुनने की आदत हमारे इन नेताओं को भी अपने कानों में जो है डालनी चाहिए। जब तक वो सच्चाई नहीं सुनेंगे तब तक हमारे मध्य प्रदेश या हमारे देश का जो है विकास नहीं होगा। भली हम विकास पुरुष की बात कर लें, विकास हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है वो हमें तो नहीं दिख रहा, क्योंकि आज भी जो 32-32 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। जब हमारा भविष्य सड़क पर बेरोजगार घूम रहा हो तो हमारा देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है, जब उन्हें प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा हो। तभी हमारे जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो विदेश चले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, लेकिन जो बेचारे अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो सड़कों पर बेरोजगार घूमते हैं, क्योंकि हमारी सरकारें नहीं चाहती उन्हें वक्त से रोजगार मिले। अगर हमारी सरकार रोजगार देने की बात करेगी, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से बचेगी और मुफ्त की जगह इन्हें कुछ ना कुछ चीजें सिखाएगी, इन्हें रोजगार देगी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1250, 3000, 4000 ये बांटने से कुछ नहीं होगा, इससे उल्टा भुखमरी और बढ़ेगी, लोग कामचोर होंगे, देश का विकास रुकेगा। अगर आप समझते हैं ये चीजें, अगर आप समझदार हैं तो ये चीजें समझ गए होंगे कि मुफ्त की रेवड़ी अगर किसी को दे दी जाए, मुफ्त में बैठा के खिलाने की आदत लगा दी जाए, तो इंसान कभी काम करना पसंद नहीं करेगा। और अगर वो इंसान काम नहीं करेगा तो जो हमारा भारत है वो आगे कैसे बढ़ेगा। जब यहां पे लोग काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ सरकार के भरोसे, मुफ्त की रेवड़ी के, मुफ्त के राशन, मुफ्त के पैसे के भरोसे बैठे रहेंगे, तो हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। हर एक को स्वरोजगार या रोजगार देने का सरकार का ये पॉइंट होना चाहिए कि भैया हम सबको ऐसी स्किल्स सिखाएंगे जो काम आए, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्किल्स हो। विदेशों में आप देखते हैं हर आदमी काम करता है, बेरोजगारी पे ना वहां पे मुफ्त की रेवड़ियां उतनी नहीं बांटी जाती, वहां ये कहा जाता है भाई आप काम करो, काम के बदले पैसा मिलता है। लेकिन हमारी सरकारें जब चुनाव आते हैं, बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं, इतना पैसा उतना पैसा, इसके खाते में उसके खाते में। अगर इस चक्कर में ही इंसान पड़ा रहा तो भैया मध्य प्रदेश, हमारे भारत का भविष्य जो है अंधकार में ही रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं सम्मान करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं इस मामले में। वो कहते हैं ना मुफ्त की रेवड़ी, भाई मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ियां दे दे के चुनावी सपने, चुनाव जीतने के सपने जो है देखते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। तो भैया 17 नवंबर को वोटिंग है, वोट देने जरूर जाए, अपना कर्तव्य का पालन करें, अच्छे इंसान को चुने, अच्छे भविष्य को चुने, ताकि हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश जो है आगे बढ़ सके। इसी के लिए भाई आप सभी को ये चीजें समझ आ गई हो तो शेयर कर देना अपने हर एक दोस्त से, चाहे वो कांग्रेस समर्थक हो, चाहे भाजपा समर्थक हो, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो। लेकिन जो जेन्युइन फैक्ट वाली बातें हैं उनके कान पे जानी चाहिए। अंधभक्ति, चमचागिरी किसी काम नहीं आती। आप जी हुजूर, जी हजूर, जी नेताजी करके आगे पीछे घूमते रहेंगे, नेताजी को आपका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन कंधे पे हाथ रख के फोटो जरूर खिंचा लेंगे कि भैया मेरा कार्यकर्ता है, मेरा दोस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े नेता आपको नाम से नहीं जानते, उनके साथ फोटो खिंचवाने में कोई वो नहीं है। काम ऐसा करिए कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहें, काम ऐसा करिए कि लोग आपसे आके मिलना चाहें, और लोग बोलेंगे नहीं यार आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने से बचें, अच्छे नेताओं को चुने जो आपके लिए, आपके साथ, आपके कारण ही विधानसभा में पहुंचे हैं, और विधानसभा में वो आपकी ही बात उठाएं, आपके लिए ही काम करें। तो ऐसे नेता को चुनिएगा। और उम्मीद करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे, सेट वाले बच्चे जो घबरा रहे हैं, ना घबराएं, समय से सारी चीजें हो जाएंगी। हमारा बहुत प्रयास रहेगा इस पे, लगातार हम लोग जो है प्रयास करते रहेंगे। NEYU, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन भी आपके साथ है, पूरा प्रयास करती रहती है हर चीज के लिए, बच्चों के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। उम्मीद करूंगा वीडियो समझ आ गया हो, पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बातें अच्छी लगी हो तो। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।